शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए होली विशेषांक लेके आई हूँ कि होली का त्योहार कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इस दिन में हनुमान जी की पूजा का क्या महत्व है, इस दिन कौन से उपाय करने से हमें आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति होगी, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, ये सारे विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी जानकारी के साथ हम जान लेते हैं कि होली का त्योहार का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसका महत्व क्या है शास्त्रों में। होली यानी कि हिंदुओं का सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहार है। होली के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोग अपने दुश्मनों को भी रंग लगाकर उन्हें गले मिलकर उनसे अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। यकीनन यह एक बेहद ही खूबसूरत और रंगीन त्योहार माना जाता है। होली का त्योहार जल्दी आने वाला है, ऐसे में आज हम आपको होली के विषय में हर बात की जानकारी देंगे कि इस दिन कुछ खास करना चाहिए और क्या काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। साथ के साथ हम जानेंगे कि क्या इस वर्ष होली और होलिका दहन पर शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा जीवन में तमाम सफलता, आर्थिक संपन्नता के लिए होली के दिन किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी हम आपको देंगे। अब आइए जान लेते हैं कि होलिका दहन का टाइमिंग क्या रहने वाला है इस साल। इस बार होलिका दहन 17 मार्च के दिन पड़ेगा और होली का त्योहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। यह बात भी जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि होली से 8 दिन पहले यानी कि 10 मार्च को होलाष्टक लग जाएगा। होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य किए जाने की मनाही है शास्त्रों में। 17 मार्च को रात 12:57 के बाद होलिका दहन का योग बन रहा है। इससे पहले पृथ्वीलोक पर भद्रा है। जानकारी के लिए बता दें कि भद्रा में होलिका दहन नहीं हो सकता है। इस वर्ष होलिका दहन और दुलंगी का पर्व एक ही तारीख को मनाया जा रहा है। पहले 2003 में, साल 2003 में, 2010 में और 2016 में भी ऐसे ही मौके आए थे और इस बार 2022 में इस तरह का संयोग बनने जा रहा है। मुहूर्त टाइमिंग क्या रहने वाला है? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 9:20 से प्रारंभ होकर 10:31 पर तक रहने वाला है। कुल अवधि रहेगी 1 घंटे 10 मिनट की। भद्रा पूछा की अवधि रहने वाली है 9:20 से प्रारंभ होकर 10:31 तक। भद्रा मुखा का अवधि रहने वाला 10:31 से लेके 12:28 पे। होली इस साल 18 मार्च को होगा। अब जान लेते हैं कि होली पर हनुमान भगवान की पूजा का क्या महत्व है। होली के इस खूबसूरत त्योहार के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। कहते हैं कि इस दिन यदि सही विधि और नियम से भगवान बजरंगबली की पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि किस विधि से होली के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा होलिका दहन की रात किए जाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे में पूजा से पहले स्नान करें और फिर घर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर उनकी पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। पूजा में हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, फूलों का हार, प्रसाद और चोला बजरंगबली को अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए।
पूजा के बाद हनुमान जी और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होली के दिन अपने घर की विशेष तौर से साफ सफाई करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। घर पर जो भी पकवान बने भगवान को भोग अवश्य लगाएं। इस दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल रखें। इसके बाद होलिका दहन के समक्ष उसे होली में डाल दें। होली के दिन प्रसन्न मन से इस दिन की तैयारी करें और सभी लोगों का सम्मान करें। होलिका की राख अपने घर में अवश्य लाएं और इसे घर के चारों कोनों में डाल दें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। होली खेलने वाले दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैरों पे गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ के साथ भगवान भी आपसे इससे प्रसन्न रहेंगे। होलिका दहन की राख घर पर लाकर अपनी तिजोरी में अवश्य रखें। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब ये जान लेते हैं कि होली के दिन कौन से काम भूल से भी नहीं करने चाहिए। होलिका के दिन सफेद चीजों से दूर रहें। मुमकिन हो तो इस दिन अपने सिर को ढक कर रखें। सूर्यास्त के बाद होली ना खेले। कहा जाता है कि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन मांस मदिरा के सेवन से बचें। कोई भी नवविवाहित महिला होलिका जलते हुए ना देखे। इसके अलावा सास और बहू साथ में होलिका दहन भूल से भी ना देखे। कहा जाता है कि सास बहू यदि साथ में होलिका दहन देखे तो इससे जीवन में परेशानियां आने लगती है। होली के दिन ना ही किसी को पैसे दे और ना ही किसी से पैसे ले, अन्यथा माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। होली पर आइए जान लेते हैं कि होली पर कौन से उपाय करने से आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आइए जान लेते हैं। होली से पहले किसी शनिवार के दिन हत्था जोड़ी खरीद लें। तंत्र विद्या में हत्था जोड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यह दिखने में धतूरे के पेड़ की तरह होता है। इसे खरीदकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पैसे रखने वाले जगह पर रख दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। होली के आसपास या होली के दिन यदि आप श्रीयंत्र खरीदकर इसे अपने कार्यस्थल, व्यापार वाली जगह या घर में रखें तो इससे भी धन और वैभव की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि श्रीयंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसे माँ लक्ष्मी के साथ 33 कोटि देवीय शक्तियाँ इसमें वास करती है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक परेशानी की दिक्कत चल रही है तो आप मोती शंख भी खरीद सकते हैं। मोती शंख खरीद के आप उसे घर के किसी साफ और पवित्र जगह पर रख दें। ऐसा करने से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से भी छुटकारा मिल जाता है। एकाक्षी नारियल इस नारियल को बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में एकाक्षी नारियल की पूजा होती है वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में घर से नकारात्मकता दूर होती है और साथ ही संपत्ति हमेशा बनी रहती है। पीली कौड़ियाँ खरीदकर इसे एक लाल रंग के साफ कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे अपने पैसे रखने वाले जगह पर रख दें। कहते हैं कि इस उपाय को यदि होली के आसपास या होली के दिन कर लिया जाए तो इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार की स्थिति होती है। सफेद आग की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आप इसे अपने घर में पैसे रखने वाली जगह पर स्थापित कर दे तो इससे घर में बरकत होती है और घर के सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन यापन करते हैं। यदि आप पैसे तो खूब कमाते हैं लेकिन उसे बचाने में नाकामयाब रहते हैं तो गोमती चक्र पीले रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन आएगा और पैसा भी टिकेगा। तो इसी के साथ आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे। आप सब मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।